बात की है उसने, इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। ना जाने उनको कौन सी गर्मी दिख रही है पश्चिम में, वो यहाँ के लोगों का मिजाज नहीं जानते। हमारा तो खून ही गर्म है, और उस खून का क्या इलाज कर लोगे तुम? बीजेपी की गर्मी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। बीजेपी की पूरी हवा निकल गई जब कोविड में लाशें पानी पर तैर रही थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा मेरठ के अंदर। ये अखिलेश के विधायक हैं। मेरठ से लखनऊ जाने की रेस में एक बार फिर मैदान में हैं। नाम है रफीक अंसारी। मेरठ शहर से साइकिल की सवारी कर रहे हैं, लेकिन बोल देखिए, पूरी चुनावी गर्मी जता रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। अखिलेश के विधायक चंद वोटों के खातिर क्षेत्र में हिंदू मुसलमान का जहर घोल रहे हैं। जनता को सीधे सत्ता से बगावत के लिए उकसा रहे हैं। कहते हैं मेरठ का मुसलमान न दबा है न दबेगा, सरकार ने 5 साल तक दबा कर रखा है। मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों, पश्चिम की फिजाओं में ये चुनावी गर्मी आम हो चली है। नेताओं के बयानों में इस गर्मी को साफ देखा जा सकता है। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। बाबा हमारे खून का इलाज करने चले हैं, उन्हें नहीं मालूम हमें कोई कुछ देता नहीं, हम तो लेते हैं। हमारा तो खून ही गर्म है, और उस खून का क्या इलाज कर लोगे तुम? बाबा जी आप जो है कंबल ओढ़ के गोरखपुर में सो जाओ, आपका काम नहीं है यहाँ, आप नहीं समझ पा रहे यहाँ की बात। आज ग्रेजुएट, टेक्निकल एजुकेशन का होल्डर और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर सब 50 से ज़्यादा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। किसान रातों में सो नहीं पाता, और युवा को उन्होंने उस बेरोजगारी और गुर्बत उसका मुकद्दर बनाकर रख दिया। तो हर महाज पर बीजेपी की, योगी और मोदी की सरकार नाकाम साबित हुई, इसीलिए बौखलाहट में आकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। ये सियासत की गर्मी है। गर्मी से पहले पश्चिम में किलेबंदी की कोशिश है। लड़ाई उस पश्चिम किले को जीतने की, जहां दंगों का दर्द तो सियासत का मरहम है। सियासत की क्रांति जाट लैंड की उस जमीन पर है, जहां किसी को जमीन की तलाश है तो किसी की जमीन खिसक रही है। मेरठ में मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। एसपी के रफीक अंसारी के सामने बीजेपी ने कमल किशोर को मैदान में उतारा है। बीएसपी से हाजी दिलशाद ताल ठोक रहे हैं। जो त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट के ऊपर कहा जा रहा है कि इस सीट के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला है। दरअसल बसपा ने यहाँ पर जो है जातिगत समीकरण साधने की यहाँ पर कोशिश की है। इस सीट के ऊपर आधे जो प्रभावशाली मुस्लिम मतदाता है वो कुरैशी समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में बसपा ने अपने समुदाय का, कुरैशी समुदाय का एक प्रत्याशी उतारा है, हाजी दिलशाद, जिसको लेकर के यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर इस सीट के ऊपर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ मणिदीप शर्मा। तो पश्चिम यूपी में जिस तरीके से सियासत में गर्मी वाला बयान जोर शोर से सुनाई दे रहा है, और ऐसे में आपको इससे पहले 3 बयान सुना है। हालांकि अब क्या कुछ कहना है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का।
नकारात्मक राजनीति को ठुकरा दिया है। निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं होने वाली है। और जब जनता का समर्थन खिसक गया है तभी आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे पर तोते उड़ गए हैं और क्या बातें कर रहे हैं। उन्हें अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए। आज बिजली महंगी क्यों है, बेरोजगार क्यों है, डबल इंजन की सरकार ने किसानों को मजबूत क्यों नहीं किया, जो आय दोगुनी होनी थी किसानों की क्यों नहीं हुई, डीजल पेट्रोल क्यों महंगा है, आज गैस का सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे क्यों महंगा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कमाल के मुख्यमंत्री हैं, कमाल के मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। और उनके अंदर गर्मी क्यों है, वो चुनाव कहाँ लड़ना चाहते थे, उन्हें टिकट वहाँ नहीं दी, उनके घर भेज दिया, एक्सप्रेसवे पे पैदल पैदल चलाया। तो जो वो झेप है, जो शब्द निकल रहे हैं वो इसलिए निकल रहे हैं कि वो निराश हो गए हैं।